नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, कौन से अंग होते हैं, उनके बारे में चर्चा की। आज मैं आपको वाक्य के भेद बताने जा रही हूँ। बच्चों, जब हम किसी भी विषय के भेद के बारे में बात करते हैं तो हम कोई ना कोई ऐसी बात लेते हैं या कोई ना कोई ऐसा आधार चुनते हैं जिसके आधार पर हम उसके भेद बता सकें। तो वाक्य के भेद करने के लिए हम दो आधारों को बेसिक मानकर चलते हैं। दो बेस हम मानकर चलते हैं, एक है अर्थ और दूसरा है रचना। तो अर्थ की दृष्टि से अगर हम वाक्य के भेदों की बात करेंगे तो हमें 8 प्रकार के वाक्य नजर आएंगे, जिसमें 8 प्रकार के अर्थ व्यक्त हो रहे हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न का अर्थ व्यक्त होता है। जब हम अपनी बात सामान्य रूप से कहते हैं, जानकारी देने के लिए, सूचना देने के लिए, तो हम कहते हैं हमने विधानवाचक वाक्य का प्रयोग किया। जब हम अपनी बात कहने के लिए नकारात्मक भावों का, नहीं, मत आदि का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं हमने नकारात्मक वाक्य का प्रयोग किया। इसी तरह से जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं, या आज्ञा या अनुमति का अर्थ व्यक्त होता है जिस वाक्य में, उसको हम कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको बता दिए विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक। अब हम आगे चलते हैं। इसके 4 भेद होने के बाद बाकी के 4 भेद कौन कौन से बचते हैं उन पर बात करेंगे। विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे कोई विशेष भाव या कोई विशेष आपके जो विचार है उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। इसके लिए बच्चों ध्यान रखना, हमेशा विस्मयादि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह, अरे, आहा, उफ, छी, शाबाश, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो, रुको, सावधान। ये ऐसे शब्द हैं जो कोई ना कोई भाव को व्यक्त कर रहे हैं। और इसके साथ बच्चों ये ध्यान रखना कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना है। इसके बाद विस्मयादि बोधक वाक्य के बाद इसका एक और भेद है इच्छावाचक। जब हम कोई डिज़ायर यानी कि कोई अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, किसी के लिए हम कोई शुभकामना व्यक्त करते हैं, जैसे हम किसी को कभी विश करते हैं ना, बर्थडे विश करते हैं, या उनको कोई विशेष उपलब्धि मिली है तो उनको विश करते हैं। तो जब हम विश करने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं उनको हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें शीघ्र ठीक करे, भगवान तुम्हारी सहायता करे, भगवान तुम्हें हर काम में उपलब्धि दे, तुम हमेशा सफल रहो। तो इस प्रकार की जो इच्छाएं या विश करने की जो भावना है, शुभकामना, जब हम व्यक्त करते हैं तो उन वाक्यों को हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। अब बच्चों, आपके 6 वाक्य हो गए। मैं फिर से दोहरा देती हूँ। विधानवाचक, जिसमें हम सामान्य जानकारी या सामान्य बातचीत करते हैं। निषेधवाचक, जिसमें हम नहीं या मत की बात करते हैं, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा है प्रश्नवाचक, प्रश्न में जब हम प्रश्न पूछते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है प्रश्नवाचक चिन्ह का भी हम इस्तेमाल करें। और WH वर्ड इंग्लिश में जिनको बोलते हैं, हिंदी में क्या, क्यों, कैसे, इन शब्दों का इस्तेमाल करें। तो ये इस तरह से हम प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। फिर आता है आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें कि हम आज्ञा या अनुमति देने की बात करते हैं। फिर आता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि इसमें आप किसी भाव प्रकट करने वाले शब्द का प्रयोग करेंगे, अव्यय का प्रयोग करेंगे और उसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में आपको अपनी इच्छा या शुभकामना या विश करने की भावना जो है वो व्यक्त करनी होती है। अब बचते हैं संदेहवाचक और संकेतवाचक। बच्चों, संदेहवाचक वाक्य में किसी भी कार्य के होने या ना होने में संदेह होता है, डाउट होता है, तो इसके लिए हम ज़्यादातर संभवतः या शायद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शायद वर्षा हो, और ये ध्यान रखना है कि इसकी जो क्रिया है वो भी आपको उसका रूप भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे हो जाएगी, शायद वर्षा हो जाएगी, इसका मतलब ये तो कन्फर्मेशन हो गया, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा शायद वर्षा हो। ठीक है। तो क्रिया के पद को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है संकेतवाचक, अर्थ के आधार पर अंतिम भेद। संकेतवाचक वाक्य रचना की दृष्टि से हम इसे मिश्र वाक्य भी कहते हैं। इसमें कोई एक बात दूसरी बात पर डिपेंड करती है या दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि यदि तुम चलोगे तो हमें मज़ा आएगा। यहाँ पर मज़ा आने की बात चलने पर डिपेंड कर रही है, किसी व्यक्ति विशेष के चलने पर। अगर सच बोलते तो ये दशा ना होती, यानी आज जो दशा हो रही है उसका कारण है कि तुमने झूठ बोला है। तो दो बातें जो एक दूसरे से रिलेवेंट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम संकेतवाचक वाक्यों में उनका प्रयोग करते हैं। इस तरह से बच्चों, मैंने आपको वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर इस वीडियो में समझाए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो